गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। वो सिख धर्म के संस्थापक भी थे। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। एक बार वो लाहौर गए। लाहौर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। वहाँ दूनीचंद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो इतना अमीर था कि उसके पास 7 करोड़ रुपए थे। अपनी अमीरी दिखाने के लिए उन्होंने अपने घर पर 7 झंडे लगा रखे थे। जिस दिन गुरु पधारे उस दिन वे श्राद्ध दे रहे थे। श्राद्ध एक बड़ा भोज है जो हिंदू ब्राह्मणों को देते हैं। वे सोचते हैं कि भोज के बाद वे ब्राह्मणों को जो कुछ भी देते हैं वह अगली दुनिया में उनके मृत पूर्वजों तक पहुंचता है। वे इस दिन सर्वोत्तम भोजन तैयार करते हैं और ब्राह्मणों को अच्छे कपड़े और पैसे देते हैं। वे इसे दक्षिणा भी कहते हैं। दूनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध पर कई ब्राह्मणों और संतों को आमंत्रित किया था। उन्होंने गुरु नानक देव जी को भी आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी एक और बैठ गए। उन्होंने दूनीचंद से कहा कि वह तब तक इंतज़ार करना चाहेंगे जब तक ब्राह्मण अपना भोजन नहीं खा लेते। दूनीचंद इस पर सहमत हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में पैसे और कपड़े देकर एक बहुत बढ़िया दावत दी। उसका मानना था कि यह सब उसके मृत पिता तक पहुँचेगा। जब ब्राह्मण चले गए तो दूनीचंद ने गुरुजी से कुछ भोजन करने के लिए कहा। दूनीचंद उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पिता अब भूखे नहीं हैं? क्या आपके उपहार उन तक पहुंच गए हैं? हाँ, दूनीचंद ने कहा, ब्राह्मणों ने इतना खा लिया है कि मेरे पिता को कम से कम 1 वर्ष तक भोजन की आवश्यकता नहीं है। उनके पास 1 वर्ष तक रहने के लिए पर्याप्त धन और कपड़े भी हैं। दूनीचंद गुरु ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों ने खाना खाया, वे कपड़े बेच देंगे और सारा पैसा खर्च कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह आपके मृत पिता तक कैसे पहुंच सकता है। आप सही कह रहे हैं, दूनीचंद ने कहा, आप इसे नहीं समझ सकते, ना ही मैं इसे समझ सकता हूँ, लेकिन ये भगवान की इच्छा है। ब्राह्मण हमें ऐसे बताते हैं और हम सभी इस पर विश्वास करते हैं। मैंने सोचा था कि आप एक ब्राह्मण थे और इसके बारे में जानते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आप पर अपना खाना बर्बाद नहीं किया, अपने सही काम किया। दूनीचंद ने गुरु से कहा, मैं आपका भोजन आपके पिता के पास नहीं ले जाता और इसलिए मैं आपका भोजन बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूँ। आप किसी भी तरह से ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, मैं खुद ऐसा नहीं करता। मुझे किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसके बदले मुझ पर एक और उपकार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ, खुशी से, दूनीचंद ने उत्तर दिया। यहाँ एक सिलाई सुई है, गुरु ने कहा, इसे अपने पास रखो। अगर तुम चाहो तो इसका उपयोग करो। मैं चाहता हूँ कि अगली दुनिया में जब हम मृत्यु के बाद मिलेंगे तो तुम मेरी सुई मुझे वापस दे दो। दूनीचंद को गुरु की बात ठीक से समझ नहीं आई और उन्होंने कहा, मैं मरने पर इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? गुरु जी ने कहा,
यदि एक बूढ़ा ब्राह्मण पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त कपड़े, भोजन और धन ले जा सकता है, तो न केवल आपके पिता के लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी। मुझे आश्चर्य है कि ये छोटी सुई आपके लिए इतनी भारी क्यों लगती है। ले जाओ। यदि ब्राह्मण यह काम करने से मना कर दे तो तुम अपना सारा धन, घोड़े, सोना और अन्य महंगी चीज़ें अगली दुनिया में कैसे ले जाओगे। दूनीचंद को यह विचार घर कर गया। उसने गुरु से सलाह मांगी। दूनीचंद गुरु ने कहा, कड़ी मेहनत करो, अपनी कमाई ज़रूरतमंदों के साथ बांटो और भगवान को याद करो। अपने मृत पूर्वजों के बारे में चिंता मत करो। मैं पहले से ही यही कर रहा हूँ, दूनीचंद ने कहा। मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। मैं उन ब्राह्मणों और पवित्र पुरुषों को बहुत सारे पैसे और कपड़े देता हूँ जो मेरे घर आते हैं और भजन गाते हैं। गुरु ने कहा, ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। दूनीचंद, अपना सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दो। तुमने इसे ईमानदारी से श्रम करके नहीं कमाया है। अपने खेत में जाना शुरू करो। अपने नौकरों के बीच कड़ी मेहनत करो। इस तरह से तुम जो भी कमाओ सभी श्रमिकों के बीच समान रूप से साझा करो। फिर अपने हिस्से में से जितना हो सके उतना दान में दे दो। अपने सेवक को भाई के रूप में देखो और सभी से प्यार करो। जब तुम्हें समय मिले तो उनके बीच बैठो और भगवान की स्तुति करो। यही सच्चा तरीका है। दूनीचंद, कोई भी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। अगली दुनिया में वही मिलेगा जो ईमानदारी से कमाया जाए और इस दुनिया में ज़रूरतमंदों को दान में दे दिया जाए। दूनीचंद को गुरु की बात समझ आ गई। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और अपने हाथों से काम करना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया। दूनीचंद का घर एक मंदिर बन गया जहाँ अमीर और गरीब, काले और सफ़ेद, ऊंचे और निचले सभी भगवान के गीत गाते थे। दूनीचंद और उनकी पत्नी गुरु के अनुयायी बन गए और कई अन्य लोगों को गुरु के मार्ग पर चलने में मदद की। कड़ी मेहनत करो और अपनी कमाई ज़रूरतमंद के साथ साझा करो। इस तरह तुम्हें भगवान की कृपा का रास्ता मिल जाएगा। अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों की सेवा इसी दुनिया में करो तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। उनके मरने के बाद हम उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, दान करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास रहते हैं तब हम उनके लिए कुछ नहीं करते, उनकी सेवा नहीं कर पाते। अगर हम उनके जीते जी उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें अच्छे से खिलाएं पिलाएं तो हमें उनका फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।